और सीओ साहब इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अस, यानी सीओ साहब को हमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। आप आरोप लगाते रहिए, सबूत भी रख दीजिए, सीओ साहब को थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। पर सीओ साहब, आप ये क्यों भूल जाते हैं, हम न्यूज़ 11 भारत हैं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है कि आपके आका का हाथ है आप पर हम भी तो जल, जंगल और जमीन के नतीजे हैं। ये लड़ाई झारखंड की लड़ाई है। आपने मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करवा दिया। ये लड़ाई भगवान के लिए भी है। आपने लोगों को खून के आंसू रुलाए, तो ये लड़ाई इंसान के लिए भी है। आपने हमारे झारखंड को लूटा है, ये लड़ाई हमारे राज्य की भी है। आपने बाबा नगरी को भी लूटा है, तो बाबा का पंचशूल तो आपको झेलना ही पड़ेगा। आपके पापों का हिसाब तो होगा ही, आज ना हो पर कल जरूर होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर वकील राजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। सीओ के कारनामे तो आप सुन ही रहे हैं। पहले रांची में किस तरह उन्होंने गोरख धंधा किया जमीन का, अब देवघर में भी काफी उत्पात मचा रखा है। और अब ये जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है और बहुत कुछ अब निकलकर सामने आया है, जिससे अब ये बहुत संभव है कि इन पे बहुत जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जी, देखिए इसमें क्या है कि जहां तक हमको विश्वास है और नॉलेज है इनके बारे में, ये एक यहाँ के मुख्य सचिव होती थी राजवाला मैडम। जी जी, उनके बहुत क्लोज होते थे ये। और जितना भी मोमेंटम झारखंड के टाइम में जमीन का जो गवर्नमेंट का जो एक लैंड बैंक बना था जी, और उसी के हिसाब से अलॉटमेंट होना था, उस सब में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये बहुत क्लोज माने जाते हैं राजवाला मैडम के। और इनकी जो एक तरह से कहिए कि चूंकि हमारे यहाँ कोई एजेंसी नहीं है कि इस तरह की चीजों को जांच कर पाए, क्योंकि एसीबी बहुत अक्षम है, नहीं करती है, और लोकायुक्त को पावर नहीं है, बाकी एजेंसियां यहाँ नहीं है। क्योंकि इस पर कायदे से इनकम टैक्स को देखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की कमाई जो है कम से कम साल में 5 से 10 करोड़ रुपया है, साल में। हम कम से कम कह रहे हैं जी। और राजवाला मैडम के टाइम में ये आदमी नंबर 1 होते थे जी। तो ये क्लियर है कि इन पर बहुत बड़े लोगों का हाथ इनके पीछे है। मतलब मैडम के राजीव जी, मैडम के कारनामे तो पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, जब वो पद पर थी और उसके बाद जब मामला सामने आया तो कई उनके भी जो काले पन्ने हैं उनकी किताब के वो सामने आए हैं। लेकिन अब देखिए इनका कनेक्शन उनके साथ भी सामने आ रहा है। मतलब उस वक्त तो उनका वर्दहस्त था ही। बड़ा सवाल तो अब ये है कि अभी कौन इनके हाथ पर इनके सर पर अपना हाथ बनाए रखा है कि ये इतने बड़े पैमाने पर गोरख धंधा किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। देखिए इसका कारण है जी। इनका जो बैकग्राउंड देखिएगा तो जिन लोगों से कनेक्टेड है, जो रांची में आपके झारखंड के कैपिटल में सबसे पावरफुल लोग हैं, उनसे इनका डायरेक्ट कनेक्शन है और उन्हीं का आशीर्वाद है। ये मैं आप लोग जो है जब इसका खुलासा कर रहे हैं तब के समय कुछ समय लगेगा, लेकिन सब चीज सामने आ जाएगा। इतना हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं राजवाला मैडम का आशीर्वाद इन पे बहुत जबरदस्त रहा है और उनका जो भी रख रखाव था, मैंने जो कमाई थी इन लोगों की, उसमें कहीं कहीं इनका जो है काफी उसको प्रोटेक्ट करने, ट्रांजिट करने और किसी प्रकार से उसको इन्वेस्ट करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। एक तो और सीईओ लोग हैं जो इस का काम करते थे, हम आपको बता देंगे उनका नाम, समय आने दीजिए। हाँ, ये लोग जो है काफी एक्टिव थे और उस जमाने में मैंने आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, ये लोग इतने पावरफुल होते थे, ये कुछ भी कर सकते थे। तो ये अभी जो घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें एक FIR भी हो चुका है रांची में, वो फिर आज आप देखेंगे कि एक लोकल न्यूज़पेपर ने छापा है एसल का। ये सब चीजें क्या है, सरकारी जमीन को इन्होंने 50-52 एकड़ जमीन को बेच दिया, रैयत बना दिया। अब ये NIC है और आपका जो NIC जो है एक तरह से कहिए कि घोटाले का केंद्र बनता जा रहा जी। और ये सर्किल अफसर के हाथ में सारा चीज उसका कोड डिकोड होता है। तो ये सारे काम ये लोग करते हैं, पैसा लिया, अपना कर दिया। राजीव जी, लेकिन सवाल ये भी तो बनता है और जनता ये सवाल तो जरूर पूछेगी कि देखिए पूर्व CS के वो करीबी थे,
अब जब वो सीएस नहीं है, उनका काला चिट्ठा तो खुला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं, उनका वर्दहस्त तो था, लेकिन अब विभाग क्यों चुप है? क्योंकि अब जब सर्किल जो ऑफिसर है वो इतने बड़े पैमाने पर रोजाना देखिए ना, इनके नाम पर तो रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन विभाग की चुप्पी। अगर ईमानदार है सरकार तो सरकार को ईमानदारी से यहाँ भी एक्शन लिया जाना चाहिए और फौरन लिया जाना चाहिए। देखिए कैसे लेगा, सरकार नहीं ले पाती है, उसका कारण है। कारण ये है कि इस जगह पे, जिस जगह पे अभी बैठे हुए हैं, वहाँ का ट्रांजैक्शन अरबों में है साल में जी। डीओ और डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार का, देवघर का। देवघर अपने आप में एक नोटोरियस जगह हो गया है लैंड स्कैम के चलते जी। क्योंकि वहाँ आपको हम बता दें, वहाँ पे जमीन का जितना इम्पोर्टेंट पेपर था सब ओरिजिनल रिकॉर्ड से फाड़ दिया गया। उसकी जांच जो है वहाँ के बार एसोसिएशन के लेटर पर माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कराई, उस पर सीबीआई जांच चला। उसके बाद भी ये लोग जो है, सीबीआई से कुछ नहीं होता, सीबीआई से तक जांच की, उसने अपना सबमिट किया, कुछ लोग पकड़ाए, कुछ लोग निकल गए। उसके बाद से पुनः ये कार्यनामा अपना चालू रखा। तो पहले से ज्यादा आज के दिन में घोटाला हो रहा है देवघर में, और ये लोग त्राहिमाम है जो आप लोग उठा रहे हैं, ये अक्षरशः सही ही नहीं है। वो जिसको बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी आप कर रहे हैं। अब इन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, लोग अरेस्ट नहीं होते हैं, तो मनोबल बढ़ता है, क्योंकि प्रोजेक्ट भवन में लोग बैठे हुए हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं, उनके यहाँ इतना शेयर पहुंचता है। और ये जब भी रांची आते हैं, आप बिलीव करेंगे, आप तो राजीव जी ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। अगर जो सुन रहे हैं, और जाहिर तौर पर न्यूज़ 11 ने जब से इस खबर को उठाया है, पूरे जो माफिया है, अगर आप सीधे तौर पर कहें तो जो जमीन माफिया हैं, वो बड़ी इस खबर को बड़ी तल्लीनता से देख रहे होंगे कि कहाँ क्या एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जो बात आपने कही कि ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं, तो इस मिलावट का खामियाजा पब्लिक भुगत रही है। देखिए सबसे बड़ा डकैती जो दी है आज के दिन में जी, तो वो है जमीन का। जमीन बहुत कॉस्टली होता जा रहा है, और कॉस्टली शहरों में तो माने बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसमें थोड़ा भी इधर से उधर होना, एक जमीन की रसीद काटना नहीं काटना में लाख करोड़ों का खेल हो जाता है जी। और ये करोड़ों का खेल केवल उनके उंगली पे जो बटन दबता है कंप्यूटर का, उसी से खेल खेलते हैं। तो ये खेल जो है, यदि खेलते हैं, उसमें कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब है कि ऊपर के लोग मिले हुए हैं। तो आखिर बचा कौन रहा है राजीव जी, बचा कौन रहा है? बड़ा सवाल तो यही है। बचा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है यहाँ का, वो बिल्कुल बोलते हैं ना कि वो धृतराष्ट्र बना हुआ है। यदि इस तरह के मामले आ रहे हैं तो आप अरेस्ट क्यों नहीं करवाते हैं इस तरह के सर्किल अफसर लोग को? बिल्कुल, यदि आप नहीं 2010 यदि जेल जाएंगे तभी तो जाकर के होगा, और उसको एडवर्टाइज कीजिए कि ये गया है जेल। बिल्कुल, और उनके कारनामों के साथ एडवर्टाइज करिए, उनके कारनामों के साथ कीजिए। चौक चौराहे में इनका पोस्टर लगवाइए। यदि पोस्टर नहीं लगवाएंगे तो ये लोग मानेंगे थोड़ी ना। ये लोग तो अपना चालू रखेंगे काम, और यही कारण है कि हर एक जगह हो रहा है। आज के दिन में आप बिलीव नहीं करेंगे। राजीव जी सुनिए, एक बात, सरकार ने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए ये कहा था कि लैंड स्कैम बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो अब जो मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे हटाकर ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ताकि इस तरह के झोल ना हो सके, इस तरह का गड़बड़ झाला ना हो सके। फिर ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद भी सर्किल ऑफिसर अगर इस तरह अकूत संपत्ति सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उस पर किसी का हाथ है। देखिए गरीब बेचारे जनता जो वहां पहुंच रही है, उनसे मुलाकात तक नहीं होती इनकी, और इस तरह से ये खुलेआम धड़ल्ले से अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। देखिए हर एक सर्किल अफसर का 10 कम से कम टाउट है, उनका माने दलाल है जी। वो दलाल आपके जो वहाँ के ये अपने लोग नहीं बैठते हैं, कभी भी ऑफिस में नहीं बैठते हैं, ये नाम के केवल अब जाते हैं और निकल लेते हैं। इनका सारा काम जो है दूसरे जगह, जो बोलते हैं ना कि साइड वाला जो ऑफिस है उसी में चलता है। जो एजेंट एजेंट ये लोग पाल के रखे रहते हैं, सारे दलाल जो है वो इनके पैसा पहुंचाते हैं। आप एक सीईओ का घर देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि इनका जो सैलरी है और इनका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये एक तरह से कहिए कि ये राजा महाराजा जैसे रहते हैं। इनके पास इतनी पैसा है, इतना पैसा है कि ये वो
इन्वेस्ट कहाँ बिल्कुल करें? राजीव जी हम अपनी चर्चा आपसे हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये बता दे कि देवघर सीओ मामले में मुख्य सचिव ने संज्ञान ले लिया है। सीओ अनिल सिंह के कार्यकाल की अब पूरी जांच कराई जाएगी। बड़गाई जमीन हेराफेरी मामले में अनिल सिंह का हाथ है। पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा का हैंडलर था ये अनिल सिंह, जिसकी बात आप कर रहे थे, और राजबाला वर्मा के समय ही कई जमीन घोटाले हुए हैं, और उन्हीं के कहने पर, जिस तरह से आप अभी बता भी रहे थे कि राजबाला का ये फर्स्ट हैंड माना जाता था, मैडम का फर्स्ट हैंड कहा जाता था ये, और उनके कहने पर ही ये पोस्टिंग हुई थी। ये सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं राजीव जी। लेकिन देखिए, अगर एक्शन लिया जाता है तभी जो सरकार कह रही है कि वो ईमानदारी से सभी चीजों को देख रही है, परख रही है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो जनता के बीच वो भरोसा, वो विश्वास नहीं जाएगा। देखिए, हम आपको बोल रहे हैं कि जब तक इस तरह के लोगों का केस हो, ये लोग जेल जाए, इनके बड़े बड़े पोस्टर शहर में लगे, फिरालाल चौक में, आपको खैरी चौक में, इस तरह के जगह पे जब तक पोस्टर नहीं लगवाएंगे, ये कहेंगे सेम और डिफेम वाला जो है ना, वो सिस्टम नहीं चलेगा, तो ये लोग मानेंगे नहीं। अब क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? इन लोगों के खिलाफ चिट्ठी लिखेंगे, और चिट्ठी तो देखिए, कई एक बिल्डर है जो 3-3 जगह सरकारी जमीन ले लिया, उसका हमने इवन दिल्ली तक खबर किया, भेजा है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम देखते हैं क्या कार्रवाई होती है उस तरह का। और वो जो है इनकम टैक्स का भी वायलेशन करता है, आपका रेवेन्यू नहीं देता है गवर्नमेंट को, उसके बाद से सरकारी जमीन को रैयती बना लेता है, और बनाने के बाद ये कैसे बनता है बिना, हमारे यहाँ ऊपर में लोग बैठे हुए प्रोजेक्ट भवन में, बिना उनके सहमति के होगा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि ये हो जाए। यानी कि तो इसलिए देखिए, जरूरत ये है जी। कि ये देखिए, सर्किल अफसर क्या होता है, ये बहुत ही नीचे लेवल का अफसर है, ये कोई सेक्रेटरी नहीं है, ये छोटा लेवल का अफसर है। ये कहिए पुलिस डिपार्टमेंट में ये बड़ा बाबू अफसर इंचार्ज है, बड़ा बाबू, और वो लेवल में इसकी कमाई इतनी अकूत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब क्या है कि यदि उसको पकड़ना है आपको, तो आपको एसआईटी गठन नहीं, इसमें पुलिस वाले, इसमें रेवेन्यू के भी एक्सपर्ट, और ये सारे लोगों को वेरिफिकेशन करके तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी एक सशक्त एजेंसी बनानी होगी इस तरह के मामले की जांच के लिए, क्योंकि ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो इस तरह के जो फ्रॉड पर सीधे तौर पर कहा जाए, फ्रॉड पर शिकंजा कस सके। इसलिए एक सशक्त एजेंसी की जरूरत होगी ताकि इसके सारे काले कारनामे बाहर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। तो हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव कुमार हमारे साथ जुड़े थे। और देखिए, जो इस पूरे मामले में अब नया खेल सामने आया है वो ये है कि पूर्व सीएस रही राजबाला वर्मा के फर्स्ट हैंडलर माने जाते थे ये अनिल सिंह। जब सत्ता में थे, पिछली सरकार में सीएस रही, मुख्य सचिव रही राजबाला वर्मा, उनका ये हैंडलर था सीओ अनिल सिंह। और ये अनिल सिंह पहले तो रांची में उन्होंने उत्पात मचाया, और अब देवघर में कई जमीनों को बेच डाला इन्होंने। ये पूरा गोरख धंधा चलता रहा, और अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया है और बहुत जल्द इस अनिल सिंह पर कार्रवाई होनी तय है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।